Hello guys, how are you? Welcome to my channel and today I am going to share a tutorial of 5 fuzzy flowers। तो फर्स्ट वन पे मैंने एक पर्पल कलर का फ्लावर बनाना है जिसके लिए मैंने 6 फजी वायर्स ली हैं। वन वायर को मैंने हाफ़ फोल्ड करके उसे कट कर लिया है। सेम एज़ इट इज़ मैं हाफ़ वायर को अगेन फोल्ड करूँगी और उसे भी कट कर लूँगी। तो वन वायर के मैं 4 पीसेस बना रही हूँ। वन वायर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो सेम एज़ इट इज़ हमारे पास 5 फर्दर वायर्स हैं और उन वायर्स को भी हम इसी तरह से 4 पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनकर आएगा हमारे पास पर्पल कलर में। ये एक अट्रैक्टिव भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटी और मेजरमेंट्स आप देख लें कि मैंने एक वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप एक बिग साइज़ में फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप वन वायर को जस्ट 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से आपका जो फ्लावर है वो बिग साइज़ में बन जाएगा। इस वीडियो का पर्पस आपको एक डिज़ाइन समझाना है कि आप किस तरह से ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर स्मॉल मेजरमेंट्स ली हैं। आप जैसे मैंने आपको समझाया कि आपने अगर बिग फ्लावर बनाना है तो आप एक फजी वायर को 2 टाइम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तमाम जो फर्दर वायर्स थी उन्हें कट कर लिया है हाफ़ मिड में से। तो अगेन मैं उन्हें फोल्ड कर रही हूँ 4 पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा टाइम टेकिंग है। आप जल्दी करने की कोशिश ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करेंगी तो शेप ज़्यादा नीट आएगी। मैं भी इस हिस्से में थोड़ा आराम से काम कर रही हूँ ताकि पेटल्स की शेप ख़राब ना हो। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन 2-3 बार पेशेंस के बाद ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फाइनली हमने तमाम वायर्स को कट कर लिया है और जैसे कि आपको पता है कि हमने एक वायर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम इन्हें पेटल्स की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पेटल्स की शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पे ख्याल कीजिएगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें वायर को, वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी पेटल की। आपने अब एक वायर उठानी है, उसे अगेन आपने हाफ़ फोल्ड कर देना है और एंड से थोड़ा सा इसे ट्विस्ट कर देना है ताकि ये एक पेटल की फॉर्म में आ जाए। तो इसी तरह से हमने ये तमाम पेटल्स बना लेनी हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है पेटल्स बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी आपको पेशेंस चाहिए क्योंकि पेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपकी पेटल्स अच्छी बनेंगी देन आपका फ्लावर भी अच्छा बनेगा। अब टोटल मैंने यहाँ पर 20 पेटल्स बना ली हैं। 5 फजी वायर से हमारे पास 20 पेटल्स बनकर आई हैं। तो ये लास्ट वन है, ये भी पेटल्स बन गई हैं हमारे पास। अब रिमेनिंग हमारे पास 4 वायर्स बच गई थी। मींस कि जो हमारी 6th वायर थी उससे हमने 4 पार्ट्स बनाए थे, वो हमने रिमेनिंग रखे और अब इनके कॉर्नर्स को हम राउंड कर रहे हैं। आप सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, सीज़र की हेल्प से आप इन्हें राउंड कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और आप लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइटर की मदद से भी बहुत ईज़िली ये राउंड हो जाते हैं। तो सेम इसी प्रोसेस के साथ आपने रिमेनिंग 3 वायर्स के कॉर्नर्स को भी राउंड कर लेना है। आप सीज़र की मदद से भी कर सकते हैं और आप लाइटर की मदद से भी कर सकते हैं। जी, सीज़र की मदद से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन लाइटर की मदद से आप बहुत जल्दी से राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। पेटल्स भी बन के रेडी हो गई हैं और इनके स्टेम भी बन के रेडी हो गए हैं। अब इन स्टेम्स को हम दरमियान में से फोल्ड कर लेंगे और इन्हें ऐसे ही रहने देंगे, इन्हें कट नहीं करेंगे। यहाँ मैंने एक वायर ली है। आप यहाँ पर फजी वायर्स भी ले सकते हैं जो कि बेंडेबल होती हैं, बहुत इजीली बेंड हो जाती हैं।
या आपके पास कोई भी अवेलेबल वायर हो जो कि ईज़िली बेंड हो जाए, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फज़ी वायर ली है और उसे हाफ़ कट कर लिया है और सेकंड हाफ़ को मैंने इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दिया है इस वायर के ऊपर, ताकि एक नीट टच आए और जो आपके पेटल्स हैं वो ईज़िली इसके ऊपर स्टिक हो जाएं। यहाँ पे मैंने ग्लू की मदद से इसके एज को टाइट कर लिया है ताकि ये ओपन ना हो। वैसे तो फज़ी वायर्स को आप जहाँ पर भी फ़ोल्ड करेंगे वो वहीं पर ठहरी रहेंगी, ये ईज़िली ओपन नहीं होती। यहाँ मैंने 3 लाइट ब्लू कलर में स्टेम्स लिए हैं जो कि मैं इसके अराउंड लगाऊंगी। आप ग्लू गन की मदद से इसे ईज़िली लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम फज़ी वायर से बने हुए स्टेम्स लगा रहे हैं। एक हमने जो है वो आर्टिफिशियल जो बने बनाए आपको मार्केट से मिल जाते हैं स्टेम्स, वो लगाए हैं 3 और इसके ऊपर हम फज़ी वायर से बने हुए स्टेम्स लगा रहे हैं। इससे एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपके फ्लावर को। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर स्टेम्स यूज़ किए हैं स्काई ब्लू कलर में, आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक थ्रेड होना चाहिए और थ्रेड के ऊपर आप जिस भी कलर के स्टेम्स बनाना चाहते हैं उसी कलर का आप पेंट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्लिटरी फॉर्म में चाहिए तो आप उस पर कोई भी ग्लिटर या फिर कोई भी चमकीली जिसे आप बोलते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ फ्लावर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, स्टेम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड हम इस पर पेटल्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पेटल्स लगाने के लिए आपने ग्लू गन को पहले ही ऑन कर देना है। ग्लू गन जब गर्म हो जाएगी तो जस्ट एक 1 डॉट आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेटल को उसके ऊपर प्रेस कर देना है। 3 to 4 सेकंड के लिए आप पेटल को प्रेस करें, देन उसे लेफ़्ट कर दें, तो ये खुद ब खुद जो है इस पर स्टिक हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को आप गौर से देखें कि मैं किस तरह से पेटल्स को लगा रही हूँ। जब 1 लेयर कंप्लीट हो जाएगी पेटल्स की, देन आपने सेकंड लेयर भी इन्हीं पेटल्स के ऊपर लगानी है। आपने ऊपर नीचे नहीं करना इन पेटल्स को, देन ही इनकी एक अच्छी लुक बनकर आएगी। जब आप ग्लू गन लगाने के बाद पेटल्स को लगाते हैं और उस पर थोड़ा सा प्रेस करके रखते हैं, देन ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है। अगर आप ग्लू लगाने के बाद जस्ट थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो बाद में जो है वो वहाँ से हट जाएगा पेटल। तो बेटर यही है कि जब आप ग्लू लगाएं और उसके ऊपर पेटल को पेस्ट करें तो उसे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखें, तो इससे जो आपका फ्लावर है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और बाद में ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैं यही प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ, इसलिए आप गौर से देखें कि मैं किस तरह से पेटल्स को पेस्ट कर रही हूँ। ये वाला स्टेप थोड़ा रिपीटेटिव हो सकता है क्योंकि हम पेटल्स को पेस्ट कर रहे हैं, तो यही रिपीटिशन आपको एक ब्यूटीफुल और फुल लुक देती है फ्लावर की। अब हम हर एक पेटल को इसी तरह से शेप देते जाएंगे।
वैसे आप मुझे बताइए आपको ये वाला कलर कैसा लग रहा है? अगर आप ये फ्लावर बनाएं तो आप कौन सा कलर चूज़ करेंगे? हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे इस फ्लावर में यही वाला कलर सूट कर रहा था, तो मैंने यही कलर चूज़ किया। तो आप लोग कौन सा कलर चूज़ करेंगे अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं हैंडमेड चीज़ों की बात करूँ तो पर्सनली मुझे हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद हैं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छी चीज़ बना रहे होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जस्ट वायर्स को यूज़ किया, अब उसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल फ्लावर मिलेगा, जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें कि मैं फ्लावर्स को प्रेस कर रही हूँ, पेटल्स को प्रेस कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएं। और अगर मैं इन्हें अपनी जगह से हिलाऊं भी सही तो ये बहुत ईज़िली मूव हो जाएं। देखें, अब मैं हर पेटल को उसकी शेप में ला रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से पेटल्स को शेप में ला सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्टिक ली है और उसके ऊपर जो हमारा रिमेनिंग फजी वायर का पार्ट था, सेकंड पार्ट, उसे ट्विस्ट कर लिया है। ग्लू गन की मदद से हम इसे नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि नीचे जो हमने पेटल्स लगाई हैं उनके एजेस हैं। उन एजेस को छुपाने के लिए और नीट लुक लाने के लिए इसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ग्लू गन की मदद से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसकी मदद से जो हमारी स्टिक है वो भी बहुत अच्छे से पेटल्स के साथ चिपक जाएगी। यहाँ फ्लावर का अपर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब लीव्स बनाने के लिए हमने एक ग्रीन कलर का फजी वायर लिया है और उसे हाफ फोल्ड करके दरमियान में से कट कर लिया है। अगेन फर्स्ट पार्ट को हमने फोल्ड किया है और यहाँ हैंड की मदद से हम इसे एक प्रॉपर शेप दे देंगे, लीव की कर्व कर देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि लीव हमेशा कर्व हुआ होता है। और अगर आप रोज़ फ्लावर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सेम लीव्स यूज़ होंगे। यहाँ पर हम 4 लीव्स बनाएंगे, मींस 2 फजी वायर्स को यूज़ करते हुए हमारे पास 4 लीव्स बनेंगे। तो इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टच आ जाएगा आपके फ्लावर के ऊपर। अगर लीव्स ना हो और जस्ट फ्लावर हो तो आपको पता है कि वो फ्लावर इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता। जो आपके नेचुरल फ्लावर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें भी बहुत सारे लीव्स लगे होते हैं। यहाँ हमने 4 लीव्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम टेप की मदद से, इसे आप फ्लोरल टेप भी बोलते हैं, आप किसी भी शॉप पर जाएंगे, स्टेशनरी शॉप पे, वहाँ आप कहेंगे कि आपको फ्लोरल टेप चाहिए तो वो आपको दे देंगे। यहाँ फ्लोरल टेप के एज को मैंने ग्लू गन से स्टिक किया है ताकि ये बाद में रिमूव ना हो, और उसे वायर के इर्द गिर्द लपेट दिया है। और इसी फ्लोरल वायर की मदद से हम इन लीव्स को लगाएंगे, सेम एज इट इज़ जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब जैसे जैसे हम लीव्स को लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे इस फ्लावर की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। तो आप जितने लीव्स लगाएंगे आपके फ्लावर में उतनी ही ज़्यादा खूबसूरती आएगी। अच्छा, ये जो फ्लोरल टेप है ये वन साइडेड स्टिकी होती है और सेकंड साइड इसकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो आपने जो लपेटनी है वो स्टिकी साइड लपेटनी है ताकि वो अच्छे से ग्रिप हासिल करे।
लीव्स लगाते टाइम आपने बहुत ही एहतियात से फ्लोरल टेप लपेटनी है, क्योंकि अक्सर औकात यहाँ पर ये फट भी जाती है अगर आप बहुत ज़ोर से इसे राउंड करते हैं। और यहाँ एट द एंड आप इसे कट करके यहाँ पर ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये दोबारा से ओपन ना हो। तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन के आ गया है। अब आपने हैंड्स की मदद से इसे कर्व देनी है, लीव्स को भी और इनकी पेटल्स को भी। पेटल्स को चाहें तो आप बिल्कुल राउंड भी कर सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पर मैंने लेफ़्ट किया हुआ है इसी तरह से भी आप इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल कलर का फ्लावर हमारे पास आ गया है। अब यहाँ हम सेकंड फ्लावर बनाना सीखते हैं, सेकंड डिज़ाइन, जिसमें मैं 2 रेड कलर की फजी वायर्स यूज़ कर रही हूँ और एक पिंक कलर की। तो यहाँ हमने 2 रेड वायर्स ली हैं और उन्हें हाफ़ कर्व करके, हाफ़ फोल्ड करके दरमियान में से कट कर लिया है। अब अगेन हम हाफ़ जो हमने वायर की थी उसे अगेन फोल्ड करें, लेकिन यहाँ पर आपने इसे कट नहीं करना, आपने जस्ट इसे ऐसे ही रखना है। चारों वायर को हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस पिंक फजी वायर की मदद से हमने पेटल को शेप देनी है। शेप देने के लिए मैंने वायर को हाफ़ फोल्ड किया है और 1 सेंटीमीटर के गैप से हम अगेन वायर को फोल्ड करेंगे। सेम एज इट इज़ आपने 2 टाइम करना है। राइट और लेफ़्ट साइड दोनों से आपने सेम शेप देनी है ताकि आपका जो पेटल है वो दोनों साइड से बिल्कुल सेम हो। अब इन रेड वायर्स को इन कॉर्नर्स में अप्लाई कर देना है। इससे जो है बहुत आसानी से आपका एक पेटल बन जाएगा। अगर आप इस रेड वायर को हाफ़ कर देंगे दैन वो बहुत मुश्किल से अप्लाई होगा और उसमें नीटनेस भी नहीं आएगी। तो बेटर यही है कि आप ये वाला प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखें और आपका बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन के आएगा। तो ये फर्स्ट पेटल। अब आपने इन वायर्स को अरेंज करना है, क्योंकि डबल वायर्स हैं और आगे पीछे हैं, तो आपने इन्हें एक ही सीक्वेंस में लाना है। इसमें यही स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पेटल्स अच्छी बन गई तो इट्स मीन आपका फ्लावर अच्छा बनेगा। अगर आपकी पेटल्स आगे पीछे होंगी तो आपका फ्लावर भी देखने में अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसे सीक्वेंस में लाएं और देन उसे राउंड, आप जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं उन्हें ट्विस्ट कर दें ताकि ये आपस में कंबाइन हो जाएं और निकले ना। तो यहाँ पर देखें एक पेटल रेडी हो गया है और अब इसे हैंड की मदद से हम राउंड कर देंगे। ठीक है, पीछे की तरफ बेंड कर देंगे ताकि आपकी एक पेटल की शेप आ जाए। ये चीज़ आप नोट कर लें कि आपका एक पेटल 3 वायर से मिलकर बनेगा। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने रेड और पिंक कलर का चूज़ किया है। आप चाहें तो कोई और कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी पसंद हो। हर किसी की अपनी पसंद होती है कलर्स की, मुझे यही बेस्ट लग रहा था इस फ्लावर में, तो आप चाहें तो कोई और कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फ्रेम बना लिए हैं पिंक कलर के और अब रेड कलर के जो वायर्स हैं उन्हें बेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इकट्ठी ही सारी पेटल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें कि आपने 5 पेटल्स बनानी है, तो उन 5 पेटल्स के अकॉर्डिंग आपने रेड वायर्स जो हैं वो 10 लेनी है और जो पिंक वायर्स हैं वो आपने 5 लेनी है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे टोटल आपकी जो वायर्स हैं वो 18 यूज़ हो रही हैं। तो एक फ्लावर बनने में आपकी 18 फजी वायर्स यूज़ होंगी। अगर आप पहली बार फ्लावर बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे दैन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप मिनटों में एक फ़्लावर बना लिया करेंगे और आप इसे एज अ बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये फ़्लावर्स बनाना आ गए तो आप इन्हें आगे सेल भी कर सकते हैं, अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी चैनल में और भी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बहुत से आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो आप वो आइडियाज़ ले सकते हैं और आगे अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैंने एक वायर ली है और एक रेड वायर को मैंने हाफ़ कट करके इसके ऊपर फोल्ड कर लिया है।
इससे एक बहुत ही नीट और अच्छी लुक आएगी जब आप पेटल्स को अप्लाई करेंगे। आप यहाँ पर मैंने सेम अगेन आप यहाँ पर फज़ी वायर भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी बहुत इजी हो जाता है जब आप पेटल्स को लगाते हैं। यहाँ मैंने 3 स्टेम्स लिए हैं, यहाँ मैंने गोल्डन कलर के लिए हैं क्योंकि गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है रेड के साथ और इन्हेंस हो जाता है ये कलर। तो इसे ग्लू गन की मदद से मैं लगा दूंगी स्टिक के साथ। ये स्टेम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं एक फ़्लावर में, इन्हेंस कर देते हैं फ़्लावर को। मुझे गोल्डन कलर बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था, दैट्स वाई मैं मोस्टली फ़्लावर्स में ये गोल्डन कलर ही यूज़ करती हूँ स्टेम का। फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़ज़ी वायर को यूज़ करते हुए फ़्लावर बनाया था तो मेरा इतना अच्छा फ़्लावर नहीं बना था। दैन मैंने उसके बाद प्रैक्टिस की, 2 to 3 टाइम फ़्लावर बनाया। दैन उसके बाद मेरे बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल फ़्लावर्स बनना स्टार्ट हो गए। वही बात है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, तो उससे आपके भी जो है वो हाथ में नीटनेस आ जाएगी और बहुत ही अच्छे और यूनिक फ़्लावर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप पेटल्स की जो ट्विस्टेड प्लेस है उसे आप थोड़ा सा बेंड कर लें ताकि जब आप पेटल्स को अप्लाई करें तो ये ट्विस्टेड वाली जगह ऊपर से नज़र ना आए। तो अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 पेटल्स को लगाना स्टार्ट कर देंगे। ग्लू गन से हमने ग्लू लगाई है और ऊपर पेटल हम पेस्ट कर देंगे। सेम अगेन आप जब ग्लू लगाएं और उसके ऊपर पेटल को पेस्ट करें तो थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखें ताकि वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर आप लगा के और फ़ौरन छोड़ देंगे तो वो बहुत अच्छा ग्रिप नहीं आएगी उस पर। सेम अगेन हम 1 बाय 1 पेटल्स को लगाएंगे। अभी ये एक कंप्लीट फॉर्म नहीं आई फ्लावर की। जैसे जैसे ही हम पेटल्स लगाते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनता जाएगा। तो यहाँ पर जब एक फ़्लावर बन रहा होता है और जैसे जैसे हम पेटल्स लगा रहे होते हैं तो हमें खुद भी खुशी हो रही होती है कि कितना अच्छा और ब्यूटीफुल यूनिक फ्लावर बनकर आ रहा है। अब हम एक एक पेटल को इसी तरह शेप देते जाएंगे। यहाँ जल्दी करने की बजाय एक एक लूप को केयरफुली सेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक बहुत ही अच्छी और यूनिक आउटपुट हमें मिले। तो यहाँ से जो इनके कॉर्नर्स हैं इन्हें थोड़ा सा कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लफ़ीनेस आ गई है। तो फ्लफ़ीनेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर लाइटर की मदद से इसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि लाइटर की मदद से इसके जो फ़र हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। अब इसके ऊपर हम एक फ़ज़ी वायर रेड कलर की अप्लाई करेंगे ताकि नीटनेस आ जाए और इसे ग्रिप भी हासिल हो जाए। ग्लू गन लगाएंगे और इसके ऊपर हम फ़ज़ी वायर को स्टिक कर देंगे और उसे राउंड फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। वीडियो को देखते रहें और अंडरस्टैंड करते रहें कि स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह से एक फ़्लावर को बना रही हूँ। ये सेकंड फ्लावर है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सेकंड डिज़ाइन सेम एज़ इट इज़, आगे 3 और फर्दर डिज़ाइंस हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक हैं। आप इन्हें सीखकर और इनके गुलदस्ते बनाकर, बुके बनाकर आगे सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल फ्लावर भी सेल कर सकते हैं और अपने होम को भी डेकोर कर सकते हैं। हर थोड़े थोड़े गैप के बाद यहाँ पर ग्लू लगाएं ट्विस्ट करने के बाद, ताकि ये वायर ओपन ना हो। ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पर इसे अच्छे से ग्रिप दें।
वायर के एज को ग्लू गन से स्टिक कर दें, सिक्योर कर दें। यहाँ पर हमारा अपर पार्ट फ्लावर का रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम लीव्स बनाएंगे, क्योंकि कोई भी फूल, कोई भी फ्लावर लीव के बगैर इनकम्प्लीट है। तो यहाँ मैं थोड़ा बिग साइज़ का लीव बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 फजी वायर्स ली हैं। अगर आप मज़ीद बड़ा लीव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 3 वायर्स भी ले सकते हैं। एंड से हम इसे ट्विस्ट कर देंगे और हैंड की मदद से इसे शेप दे देंगे लीव की, कर्व फॉर्म में। हैंड की मदद से बहुत अच्छी सी कर्व आ जाती है लीव्स को भी और पेटल्स को भी। फ्लोरल टेप की मदद से हम वायर को भी कवर करेंगे और पेटल को भी, और इसके अलावा हम लीव को भी इसके साथ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारा सेकंड फ्लावर डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये मैंने रेड, पिंक और ग्रीन फजी वायर्स को यूज़ करते हुए बनाया है। आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं जो कि आपका फेवरेट हो, बट मुझे यही कलर बेस्ट लग रहा था, दैट्स वाई मैंने यही कलर लिया है। आप चाहें तो कोई और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही फ्लोरल टेप एंड हो तो यहाँ पर आप ग्लू लगा दें ताकि सिक्योर हो जाए और ओपन ना हो। हैंड की मदद से लीफ को भी शेप दे दें और यहाँ पर हमारा सेकंड डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। तो ये है हमारी आउटपुट और बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। आइए अब हम फ्लावर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लावर डिज़ाइन नंबर 3। तो इसके लिए मैंने स्काई ब्लू कलर लिया है। स्काई ब्लू कलर की फजी वायर ली है, जिससे हम एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल फ्लावर बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक वायर ली है और उस वायर को फोल्ड करके हाफ कट कर लिया है। और अब पेटल की हम शेप देंगे। सेकंड पार्ट को हाफ फोल्ड करके 1 सेंटीमीटर का गैप रख के अगेन फोल्ड किया है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। जो मिड पार्ट है उसमें हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे ताकि ये स्टिक हो जाए और ओपन ना हो इजीली। सेम एज इट इज़ हम एंड्स पर भी ग्लू लगाएंगे पेटल की शेप देने के लिए। तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक पेटल बन के रेडी हो गया है। ये पेटल बहुत ही आसानी से और जल्दी बन गया है। आप भी इसी तरह से कोई और कलर ले सकते हैं। मुझे ये कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था इस फ्लावर के लिए। सेम एज इट इज़ सेकंड पार्ट का भी हम यही स्ट्रक्चर बना लेंगे। हाफ फोल्ड करके 1 सेंटीमीटर का गैप देके अगेन उसे फोल्ड करना है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। और ग्लू गन की मदद से इसे स्टिक कर देना है, शेप दे देनी है ताकि ये ओपन ना हो दोबारा और इसकी शेप ख़राब ना हो। थोड़ी देर के लिए हम इसे पकड़ के रखेंगे ताकि बहुत अच्छे से ग्रिप हासिल हो जाए। यहाँ पर हमारी सेकंड पेटल भी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने 6 पेटल्स बनाई हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने 3 फजी वायर्स को यूज़ किया है पेटल्स बनाने के लिए।
यहाँ पर हमने 1 फजी वायर के 4 पार्ट्स किए और 4th पार्ट का हमने राउंड फॉर्म में ट्विस्ट कर लिया है और एक राउंड फॉर्म दे दी है। एज को थोड़ा सा हमने लेफ़्ट करके ग्लू गन लगा के सिक्योर कर दिया है। यहाँ पर मैंने एक ब्राउन कलर की फजी वायर ली है, इससे हम छोटे छोटे से स्टेम्स बनाएंगे। यहाँ पर मैं सीज़र का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइटर की मदद से बहुत ईज़िली इसके फर रिमूव हो जाते हैं। ये जो मैं रिमूव कर रही हूँ, ये देखें, ये मैंने लाइटर की मदद से रिमूव कर लिया है और बहुत ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। अब इन्हें 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इससे बहुत ही छोटे छोटे से स्टेम्स बनाने हैं। अगर कोई बड़ा हो भी जाए तो आप उसे कट कर दें सीज़र की मदद से। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टेम्स बना लिए हैं। अब हम इन्हें ग्लू गन की मदद से अप्लाई कर देंगे। यहाँ ये स्टेम थोड़ा सा लार्ज हो गया था, दैट्स वाई मैंने इसे कट कर दिया है। मैं तमाम स्टेम्स को इक्वल रखना चाह रही हूँ। फजी वायर की मदद से आप और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं और भी बहुत से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है सनफ्लावर हेयर क्लिप, वो बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल बना है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा पॉट भी बनाया हुआ है, लैम्प भी बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आइडियाज़ ले सकते हैं, बना सकते हैं और आगे सेल भी कर सकते हैं। ये थोड़ा पेशेंस का काम है, लेकिन जब आपके पास एक प्रोडक्ट बनकर आती है तो आप बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि आपने मेहनत की है और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। लेकिन आपके पास जब एंड रिज़ल्ट आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो यहाँ पर मैंने कलर लिया है, ये मेरे पास वाटर कलर्स थे। वाटर कलर्स को मैंने एक स्टिक पर लगाया है और इन स्टैम्प्स के एजेस पर लगा रही हूँ ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। कलर के ऊपर वाइट कलर प्रोमिनेंट होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर वाइट कलर अप्लाई किया है। अब यहाँ पर सेम हम लीव्स बना रहे हैं। लीव्स के बगैर फ्लावर कंप्लीट नहीं है। मैंने यहाँ पर 1 फजी वायर ली है ग्रीन कलर की, हाफ़ फोल्ड करके उसे कट कर लिया है। देन अगेन मैंने फर्स्ट हाफ को कर्व किया है और उसे ट्विस्ट कर दिया है एंड से, और अगेन उसका एक लीव बना लिया है। इस लीफ के एज को मैं सीज़र की मदद से शेप दे दूंगी। तो यहाँ पर मैं 4 लीव्स बनाऊंगी इसी तरह के। तो उसके लिए मुझे 2 वायर्स रिक्वायर्ड होंगी, फजी वायर्स ग्रीन कलर की। तो उससे मेरे पास 4 लीव्स बनकर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से उसे शेप दे रही हूँ। सेकंड पार्ट का भी मैं इसी तरह से लीव बना लूँगी। मैं आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि आप सीख जाएं और आप ख़ुद भी इजीली बना सकें। मैं यहाँ कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रही, कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रही, हर एक स्टेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सीज़र की मदद से अगेन मैंने सेकंड लीफ को भी शेप दे दी है। आप चाहें तो लाइटर की मदद से भी इसे शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो 2 लीव्स भी बना सकते हैं, 4 लीव्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीव्स बनाए हैं। अब यहाँ पर मैं पेटल्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमने राउंड फॉर्म में स्टेम वाला पार्ट बनाया था उसके ऊपर हम पेटल्स को लगा रहे हैं। पेटल्स को नीचे वाली साइड से लगाना है ताकि नीटनेस रहे।
ग्लू गन से जस्ट 1 ड्रॉप लगाना है ग्लू का और उसके ऊपर पेटल को पेस्ट कर देना है। पेटल्स के दरमियान में थोड़ा सा गैप रखें ताकि डिज़ाइन नज़र आए पेटल्स का। इसी तरह से 1 बाय 1 हम पेटल्स को लगाते रहेंगे। जैसे जैसे पेटल्स लगती रहेंगी वैसे वैसे हमारा डिज़ाइन जो है वो शो होता रहेगा। अच्छा, इन फ़ज़ी वायर्स की बहुत अच्छी ग्रिप है, आपके फ्लावर्स टूटते नहीं हैं, आपके फ्लावर्स ख़राब नहीं होते, बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैं और आप इन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, अगर आप चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं। आप देखें यहाँ पे मैं जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ग्लू लगा रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छे से स्टिक हो रहे हैं पेटल्स और ये रिमूव भी नहीं होंगी। यहाँ फ्लावर का 1 पार्ट कंप्लीट हो गया है। देन इसके बाद जो हमने 1 फ़ज़ी वायर की 4 पार्ट्स बनाए थे उसके जो है हम यहाँ पर दोबारा से ट्विस्ट करेंगे। ताकि नीचे से भी नीटनेस रहे। हमारा जो मेन पर्पस होता है, कोई भी अगर हम फ्लावर बनाएं तो उसमें नीटनेस होनी चाहिए। अगर हम जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ बनाएंगे और उसमें नीटनेस नहीं होगी तो वो फ्लावर हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बता रही हूँ और हर एक पेटल को टाइम दे रही हूँ। तो आपने भी सेम इसी तरह से हर पेटल को टाइम देना है और नीटनेस रखनी है। जब आपकी नीटनेस होगी देन ही आपका फ्लावर एक खूबसूरत लगेगा। और अब इसे हैंड की मदद से शेप दे देंगे, थोड़ा सा बेंड कर लेंगे इसे ऊपर की तरफ। यहाँ अब मैंने एक फ़ज़ी वायर ली है और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। इससे हम फ्लावर का सेकंड पार्ट बनाएंगे जिससे फ्लावर और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट को शेप देने के लिए फर्स्ट पार्ट को साइड से ट्विस्ट करना है। फर्स्ट पार्ट लिया और दोनों साइड से हमने उसे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी की 3 वायर्स को भी कर लेंगे ट्विस्ट। अभी ये प्रोसेस चल रहा है और जब एंड रिज़ल्ट आता है तो एक बहुत ही खूबसूरत सा हमें एक फ्लावर मिलता है। तो आप देखिएगा कि एंड रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत होगा। तो यहाँ पर हमने चारों वायर्स को ट्विस्ट कर लिया है। अब हर वायर को हम दरमियान से फोल्ड कर देंगे और बाहर की तरफ मूव कर देंगे ट्विस्टेड पार्ट को। अब फर्स्ट पार्ट में जो एम्प्टी प्लेसेस हैं उनके दरमियान में हम इस सेकंड पार्ट को लगाएंगे। ड्रॉप ऑफ ग्लू लगा रहे हैं और उसके ऊपर इस सेकंड पार्ट को अप्लाई कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर।
अब यहाँ हम अगेन ग्रीन का टच दे रहे हैं फ्लावर के नीचे अप्लाई करने के लिए लीव्स को। यहाँ पर मैंने एक फजी वायर ली है ग्रीन कलर की और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो 3 वायर्स भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 वायर्स ली हैं क्योंकि 2 भी अच्छी लगेंगी। अब यहाँ पर हमने इसे अगेन फोल्ड किया है और इसे कट नहीं करना। इससे जो है ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा फ्लावर के नीचे। यहाँ मैंने स्टिक ली है, आप चाहें तो यहाँ पे फजी वायर भी ले सकते हैं। स्टिक का मैंने शार्प वाला हिस्से पे ग्लू लगाई है और उसे फ्लावर के साथ अटैच कर दिया है और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं फ्लोरल टेप की मदद से इस स्टिक को भी कवर कर दूंगी और लीव्स को भी अप्लाई कर दूंगी। पहले मैंने ग्लू लगाई है, देन उसके ऊपर मैं फ्लोरल टेप को अप्लाई करूंगी। बहुत अच्छे से ये बहुत ईज़िली फ्लोरल टेप अप्लाई हो जाती है स्टिक के ऊपर। वन साइड स्टिकी होती है एंड सेकंड साइड नॉर्मल होती है, तो आपने स्टिकी साइड को अंदर रखना है ताकि वो ईज़िली उस पर ग्रिप हासिल कर ले। तो यहाँ पे मैं लीव्स को लगा रही हूँ। लीव्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा टच देते हैं आपके फ्लावर को और एक फिनिश प्रोडक्ट नज़र आती है लीव्स की वजह से। अगर आप लीव्स नहीं लगाएंगे दैन वो फ्लावर बहुत ही सिंपल और खाली खाली लगता है। यहाँ ऑलमोस्ट थर्ड फ्लावर भी हमारा कंप्लीट है, थर्ड डिज़ाइन भी हमारा कंप्लीट है। एट द एंड हमने ग्लू लगाई है और इसे सिक्योर कर लिया है फ्लोरल टेप को। हैंड की मदद से हम लीफ को शेप देंगे। तो यहाँ देखें एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा फ्लावर हमारे पास बनकर आया है। फ्लावर नंबर 3 एंड डिज़ाइन नंबर 3। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगा होगा। ये यूनिक भी है और ब्यूटीफुल भी लग रहा है। नाउ डिज़ाइन नंबर 4, फ्लावर नंबर 4, जिसमें मैं वाइट और पिंक कलर का टच दूँगी। यहाँ पर मैंने वाइट कलर की वायर्स और पिंक कलर की वायर यूज़ की है, फजी वायर्स। यहाँ पर मैंने 2 वायर्स ली हैं वाइट कलर की, उसे हाफ फोल्ड करके दरमियान में से कट कर दिया है। देन सेकंड और फर्स्ट पार्ट को भी हम दोबारा से फोल्ड करेंगे, लेकिन इसे कट नहीं करना आपने।
सेम एज़ इट इज़ सेकंड वायर को भी हम इसी तरह से फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही कम वायर्स में बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी शेप दे रहे हैं कॉर्नर्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सीज़र की मदद से भी इन्हें शेप दे सकते हैं। इनके एजेस को आप राउंड कर देंगे। यहाँ पर मैं सीज़र की मदद से कर रही हूँ, आप यहाँ पर लाइटर की मदद से भी इन्हें राउंड कर सकते हैं। वो बहुत ईज़िली और बहुत जल्दी हो जाएंगे। यही प्रोसेस आपने तीनों के लिए करना है। वाइट फ्लावर बहुत ही एलिगेंस लगता है, तो आप भी बनाइएगा। मुझे ये कलर बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था इस फ्लावर के लिए, वाइट और पिंक का कम्बिनेशन। तो आप भी कर सकते हैं वाइट और पिंक का कम्बिनेशन। अगर आपको कोई और कम्बिनेशन पसंद है दैन आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पिंक कलर की फजी वायर ली है और इसे हाफ फोल्ड कर दिया है। अब इसे सीज़र की मदद से मैं सेपरेट कर दूँगी और अगेन इसे फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स बन जाएंगे। इन 4 पार्ट्स के मैंने स्टेम्स बनाने हैं। तो आप देखें कि ये पिंक और वाइट कलर कितना कंट्रास्ट में आ रहा है। दैट्स वाई मुझे ये बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। अब आपने इसको थोड़ा सा अपर पार्ट की तरफ ट्विस्ट कर लेना है और नीचे वाला जो पार्ट है इसे आपने सीज़र से रिमूव कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेम बना रहे हैं। आप यहाँ पर लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइटर की मदद से भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं। इनके मिड में एक फ्लेक्सिबल वायर होती है जो कि बहुत ही बेंडेबल होती है। इसी तरह से आपने रिमेनिंग 3 वायर्स को भी कट कर लेना है और स्टेम्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कट किया है वीडियो को, ताकि आपको बार बार एक ही चीज़ देखनी ना पड़े। अब यहाँ पर हम लीव्स बना लेंगे ग्रीन टच देने के लिए। यहाँ पर मैंने एक फजी वायर ग्रीन कलर की ली है, इसे हाफ फोल्ड करके सेपरेट कर लिया है। देन अगेन हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इन्हें सेपरेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनके एजेस को शेप दे सकते हैं राउंड फॉर्म में सीज़र की मदद से या फिर लाइटर की मदद से। मैंने इन्हें ऐसे ही रखा है, आप चाहें तो इन्हें शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैलेट लिया है, आई शेडो पैलेट लिया है। आप यहाँ पर कलर्स भी ले सकते हैं। मैं वाइट पर एक पिंक कलर का टच देना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर पैलेट का यूज़ करते हुए हाफ़ कलर चेंज रखा है और हाफ़ कलर वाइट रखा है। तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा सा कंट्रास्ट आ जाएगा फ्लावर में। आप चाहें तो स्टेम का कलर चेंज कर सकते हैं और सेम एज़ इट इज़ वही कलर आपने आई शेडो का यूज़ करना है जो कि आप स्टेम का यूज़ कर रहे होंगे।
सेम एज़ इट इज़ आपने चारों वायर्स के ऊपर आई पैलेट का यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन कर देना है कलर्स का। तो ये हमारा फोर्थ डिज़ाइन चल रहा है। इसके बाद जो एक और डिज़ाइन है, डिज़ाइन नंबर 5, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव और आई कैचिंग है, ब्राइट कलर है। तो वो भी आप लोग देखिएगा और वो भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा और यूनिक डिज़ाइन होगा। मैंने आपको बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल कलर कम्बिनेशंस के साथ आपको फ्लावर्स सिखाए हैं। आप चाहें तो ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स, जिससे आपका एक न्यू लुक बनकर आए फ्लावर्स की। यहाँ मैंने एक और वाइट कलर की फज़ी वायर ली है, जिसके ऊपर हम इन फ्लावर्स को अटैच करेंगे। हाफ़ फोल्ड करके मैंने इसे सीज़र से सेपरेट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक वायर ली है, आप यहाँ पर फ्लोरल वायर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं इसे फोल्ड कर दूँगी, ट्विस्ट कर दूँगी, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा टच आए। और इसके ऊपर फिर हम इन फ्लावर्स को अप्लाई करेंगे, इन पेटल्स को अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर भी मैं आई पैलेट की मदद से पिंक कलर का टच दे दूँगी। तो यहाँ पर ये एक स्टैम्प की फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको ये फ्लावर्स कैसे लगे हैं, ये डिज़ाइंस, कलर्स, कलर कम्बिनेशंस। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, कलर कम्बिनेशंस भी और फ्लावर्स के डिज़ाइंस भी। तो यहाँ पे मैं अब पेटल्स अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेम्स अप्लाई करूँगी पिंक कलर के। 1 बाय 1 हम इन्हें अप्लाई करेंगे। ग्लू गन लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाए। सेम इसी तरह से हम चारों साइड पर ये स्टेम्स लगा लेंगे, ताकि ये सेपरेट सेपरेट नज़र आए। अगर आप साथ साथ फ्लावर बना रहे हैं, देन आप वीडियो को पॉज करके भी आप फ्लावर बना सकते हैं साथ साथ, अगर आप बनाना चाहें फ्लावर, तो इससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप किसी भी वीडियो को देख देख के साथ साथ फ्लावर को बनाएं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर मैंने स्टेम्स को अप्लाई कर दिया है। देन इसके बाद मैं पेटल्स को अप्लाई करूँगी इसी के साथ। मैं यहाँ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लू ले रही हूँ, तो आपने भी ज़्यादा ग्लू यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज़ वो फिर हाथों में चिपकती है। ग्लू हॉट होती है तो फिर आपके हाथों में भी लग जाती है और आपके हाथ जल जाते हैं। दैट्स वाई आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लू यूज़ करें। यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेटल अप्लाई कर दिया है। इसी तरह से आपने फर्दर पेटल्स को भी लगा लेना है।
तो ये फ्लावर्स आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी की बर्थडे पर, किसी की एनिवर्सरी पर, किसी को भी गिफ्ट देना हो तो आप खुद से भी हैंडमेड फ्लावर बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है कि आपने ख़ुद उस इंसान के लिए जिसे भी आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं उसके लिए ख़ुद मेहनत की है और एक बहुत ही अच्छा सा और ब्यूटीफुल फ्लावर बनाया है। सेम एज़ इट इज़ आप और भी फर्दर चीज़ें बना सकते हैं जो कि उन्हें पसंद हो, जिसे भी आप देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हैंड की मदद से इसे बेंड कर लूँगी बाहर की तरफ एक फ़्लावर की फॉर्म देने के लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा यूनिक फ्लावर बनकर आएगा। सेम एज़ इट इज़ मैं तमाम पेटल्स को बाहर की तरफ बेंड कर लूँगी। आपने भी इसी तरह से बेंड कर लेना है। जो भी आप कलर स्कीम यूज़ कर रहे हैं, कलर कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रोसेस यही रखना है स्टेप बाय स्टेप। ये तमाम पेटल्स को मैंने बाहर की तरफ बेंड कर लिया है। सेम एज़ इट इज़ आपने स्टेम्स को भी बेंड कर लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे ही आपको अच्छा लग रहा हो उसी तरह से आप बेंड कर लें। मैंने थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ इन्हें बेंड किया है, तो एक बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही है। इसी तरह से आपने जो हमने लीव्स रेडी किए हैं छोटे छोटे से, उन्हें भी हमने इसी के साथ पेटल्स के साथ अप्लाई कर लेना है आउटर साइड पर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लू लगाई है, देन इसके ऊपर हमने एक लीफ को लगा लिया है। आप इसे शेप भी दे सकते हैं, इनके कॉर्नर्स को राउंड फॉर्म में। इसी तरह से हम तमाम ग्रीन लीव्स को लगा लेंगे। लीव्स को भी हम बाहर की तरफ बेंड कर लेंगे हैंड की मदद से। तो हर फ्लावर में एक ग्रीन टच लाजमी होना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा सा अट्रैक्शन आ जाता है आपके फ्लावर में। तो ऑलमोस्ट हमारा ये फ्लावर कंप्लीट होने लगा है फर्स्ट पार्ट। अब हम इसे फ्लोरल टेप की मदद से सिक्योर कर लेंगे इस फ्लावर को। तो मुझे ये कलर स्कीम बहुत ही अच्छा लग रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, दैट्स वाई मैंने ये कलर्स चूज़ किए हैं। आप चाहें तो कोई और कलर्स भी पिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लू गन का एक छोटी सी अमाउंट ली है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर फ्लोरल टेप को अप्लाई कर दूँगी। पहले मैंने एक एज को ऊपर की तरफ अप्लाई करूँगी, देन नीचे की तरफ राउंड राउंड करूँगी। इससे जो है वो बहुत अच्छी सी ग्रिप आ जाती है। तो ये आपका फोर्थ डिज़ाइन था और आई होप कि आपको ये फोर्थ डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा होगा फ्लावर का। तो इसके बाद एक बहुत ही ब्राइट सा कलर हम चूज़ करेंगे फ्लावर बनाने के लिए, और आप उसे घर पर भी लगा सकते हैं ऐसे मल्टीपल फ्लावर्स बनाकर। तो ये देखिए कितना ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा फ्लावर बन के आया है। आप चाहें तो ऐसे मल्टीपल फ्लावर्स बना के फेस में रख सकते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। नाउ लास्ट वन, फ्लावर 5, डिज़ाइन नंबर 5। तो इसके लिए मैंने एक ऑरेंज कलर का फज़ी वायर ली है,
ऑरेंज कलर पिक किया है, बहुत ही ब्राइट कलर है जिससे आपको जो है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जो भी आपके उस फ्लावर को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फज़ी वायर ली है ऑरेंज कलर में और उसे 6 टाइम जो है वो बेंड कर लिया है, कर्व कर लिया है एक ही साइज़ में। 1 इंच हमने लिया है और उन्हें ट्विस्ट कर लेंगे। एक ही वायर में आपका एक फ्लावर बन जाएगा। इसी तरह से हम 3 फ्लावर्स या 4 फ्लावर्स बनाएंगे। तो मीन्स आपके 4 फज़ी वायर से आपका एक जो है वो प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो एजिस को आपने थोड़ा सा छोड़ना है साइड से, ताकि बाद में जो है हम इन्हें ट्विस्ट करके सिक्योर कर सकें। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, आप दोबारा से वीडियो थोड़ी सी रिप्ले कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो थोड़ा सा लार्ज रखा था। दैट्स वाई कि एट द एंड हम उसे सिक्योर कर सकें और आपका फ्लावर जो है वो ओपन ना हो दोबारा। अब यहाँ पर हम हर एक पेटल को ऊपर की तरफ कर्व कर देंगे। जब इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ बेंड करेंगे तो ये बेल फ्लावर की शेप में आ जाएगा। तो ये देखें, एक ही पेटल की मदद से, एक ही वायर की मदद से आप एक फ्लावर बना पा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा और आप कह लें कि लो बजट में बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बन के आ जाता है। अब इसके अंदर हम एक वाइट टच देंगे। मैंने एक वायर लिया, उसमें से छोटा सा पीस कट करेंगे और ग्लू गन की मदद से इसे फ्लावर के साथ अटैच कर देंगे। 1 ड्रॉप ऑफ ग्लू गन लेनी है और इसे फ्लावर के अंदर अटैच कर देना है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा सा एक लुक आ रहा है फ्लावर का, ये देखें। तो इसी तरह से आपने 3 फर्दर फ्लावर्स बनाने हैं और आपने फ्लोरल टेप की मदद से इसे सिक्योर कर देना है। अब इन चारों फ्लावर्स को आपस में अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फज़ी वायर ली है। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं क्योंकि वो हाइड हो जाना है कलर। उस फज़ी वायर के साथ मैंने फ्लावर को अटैच किया है और ऊपर से मैंने फ्लोरल टेप को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। इसी फ्लोरल टेप के साथ मैं इन तमाम फ्लावर्स को अटैच कर दूँगी आपस में। तो ये फर्स्ट फ्लावर और दैन ये सेकेंड फ्लावर को हम अटैच कर रहे हैं। आप इसी तरह से मल्टीपल फ्लावर्स बनाकर एक वेस तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई और ब्राइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऑरेंज कलर अच्छा लग रहा था, दैट्स वाई मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो और वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं या मल्टीपल कलर्स हैं, आप कोई भी पिक कर सकते हैं।
तो इसी तरह से हम तमाम फ्लावर्स को आपस में कंबाइन करते रहेंगे। उर्दू में इसे कहते हैं बेल। तो ये एक बेल सी तैयार हो रही है आपके पास। आप चाहें तो मल्टीपल बेल्स भी तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक स्टिक लगा दी है ताकि अगर आप किसी भी वेज में इसे लगाना चाहें तो आप इजीली इसे पुट कर सकें वेज में। तो हमारा ये लास्ट डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आई होप कि आपको ये तमाम डिज़ाइन बहुत पसंद आए होंगे। ये भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है 5th डिज़ाइन। ये बहुत ही एलिगेंस और ब्राइट कलर था। मैंने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी कलर्स में फ्लावर सिखाए हैं। कम्बिनेशंस करके आप चाहें तो डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा, और जस्ट 4 फजी वायर्स को यूज़ करते हुए हमने ये फ्लावर बनाया है। आप भी लाजमी ट्राई करें और फीडबैक दें कि आपके कैसे बने हैं। आपके भी फ़र्स्ट अटैम्प्ट में खूबसूरत बने हैं। अगर फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं भी बन रहे देन आप प्रैक्टिस करें 2 to 3 टाइम, आपके बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनेंगे और आप इसे एज अ बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे आइडियाज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फ़ीडबैक दें कि आपको किस तरह के लगे ये फ्लावर्स।